हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान की सिचुएशन किस प्रकार की चल रही है, उसको लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। यानी ये रीडिंग जो है ये आपके अभी के हालातों के बारे में आपको क्लैरिटी देगी, उसको लेकर गाइडेंस आएगी आपके लिए और आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना है, लेकिन बातों को लेकर आपको सतर्क रहना है, इन सब के बारे में होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके वर्तमान के हालात और आपके भविष्य को लेकर आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या कहना चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी ऐसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये अभी वर्तमान के हालातों के बारे में बात करते हैं। द हैंगमैन। ओके, किसी सिचुएशन में अटके हुए हो गाइस, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। जितनी कोशिश करो ना उतना ही आप उस परेशानी में और गिरते जा रहे हो। यानी यूँ कह लो कि अभी आपके साथ सिचुएशन क्या है कि अगर आप प्रयास ना करो तो मन में गिल्ट वाला भाव, कि कल को आपको खुद पर ये गिल्ट ना हो जाए कि उस सिचुएशन में मैंने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करी। ठीक है? जबकि हालात क्या है, हकीकत में जितनी आप कोशिश करने की कोशिश करते हो उतना ही आप उस जंजाल में, उस परेशानी में और ज़्यादा गिरते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके जितने भी तरीके हैं ना वो सारे तरीके आपकी समझ से परे है। ये सिचुएशन में काबू में ही नहीं आ रहे। और आपके साथ सिचुएशन क्या पता है कि आप ऐसे अगर हालात के नहीं और लोगों के साथ होते ना, आपके लिए हैंडल करना बहुत आसान होता। ये सत्यता है कि यही सिचुएशन अगर किन्हीं और लोगों के साथ घटित हुई होती ना तो आपके लिए उसे हैंडल करना बहुत आसान होता। लेकिन जहाँ पर आप बीती हुई है, वहाँ पर आपका इस परेशानी से बाहर निकलना, इसको समझना, इसको सुधार करने की कोशिशें बिल्कुल ही काम में ही नहीं आ पा रही है। जैसे यूँ समझ लो कि आपका मामला जो है ना, आपका मुद्दा जो है ना, वो ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड यही कहता है कि जब मालिक आपके साथ है और मालिक ने आपकी लाइफ को अपने काबू में ले रखा है, आपकी लाइफ का सारा नियंत्रण उन्होंने कर रखा है, फिर आपको डरना नहीं है। ये कार्ड एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी के बारे में भी बात करता है और एक बहुत बड़ी होप भी देता है और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करता है। तीनों मामलों को लेकर स्थिति को बताता है। ये कार्ड कहता है अभी की सिचुएशन में आप अटके हुए हो, लेकिन अगर आप भविष्य के बारे में सोच कर देखो कि क्या ये मैं इस मुसीबत से बाहर निकल पाऊंगी, मेरा कुछ होगा लाइफ में। हाँ, डेफिनेटली होगा। हैंगमैन का कार्ड यही कहता है। रीज़न है कुछ चीज़ों का जिसकी वजह से आपको ऐसी स्थिति में रोका गया है। आपको बहुत सारी शिकायत हो रही है कि मालिक, मेरे हाल को देखते हुए भी आपने मुझे ऐसी जगह पर रखा है, ऐसी स्थिति पर रखा है जहाँ पर रोज परेशान होना, रोज दिक्कतों का सामना करना, उसके बाद में भी वहीं पर अटके हुए रहना, वहीं सारे लोग दिखे, वहीं सिचुएशन का सामना करना। कि ये एक बेबसी वाली बात लग रही है, बिल्कुल बेबसी वाली बात है कि आपके हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ होने के बाद में भी कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, हैंगमैन के कार्ड में सबसे अच्छी बात क्या बताया कि कोई इंसान अटका हुआ है, लेकिन साथ में एक डिवाइन ब्लेसिंग, एक ऊर्जा के बारे में बात करती है कि वो उस स्थिति में आपके साथ है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। जहाँ पर आपको लगता है कि पूरी जीवन की बागडोर आपके ऊपर है, पूरा आपकी लाइफ का बर्डन आपके ऊपर है। आप उस स्थिति में खुद को मतलब एक बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, ऑनेस्टली कह रही हो कि उस स्थिति में आपको महत्व नहीं देना है। समझ रहे हो ना? वहाँ पर उस स्थिति में मालिक को कहो कि वो आगे आकर ना इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि ये आपकी लाइफ की जो परिस्थिति बनी हुई है, जहाँ पर आप अटके हुए हो ना, यहाँ पर क्लियर तरीके से पता चल रहा है ये आपके काबू से बाहर है। कर लो कितनी कोशिश है, अगर फिर भी आपको लगता है तो।
क्योंकि अगर इस स्थिति में अगर सुधार होना है तो सिर्फ और सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। और रही बात कि आपके दिमाग में आता है कि मालिक मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। दिल पर हाथ रख कर एक बार दिल की आवाज़ को सुन लो, आपको आंसर मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। रीडिंग को पॉज़ करके फिर देख लो, आप समझ लो इस बात को। आपको हाथों हाथ आंसर मिलेगा कि यस, बिल्कुल डेफ़िनेटली आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कैसे नहीं होगी। किसी न किसी प्रकार से आंसर मिलेगा आपको, पर मिलेगा, ठीक है। द हैंगमैन का ये कार्ड यही कहता है कि अभी के हालातों में आपको किसी स्थिति में अटका कर रखा गया है, जिससे ना तो पीछे जा पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो, अटक कर रह रहे हो, जहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसके बारे में बात कही जा रही है। थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेकर बात आ गई, मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो ये कार्ड आना चाहता था ना, नहीं लिया, ये फिर से आया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि इस स्थिति ने भयंकर तरीके का दिल दुखाया। अभी के हाल है, अभी के हाल है, आप जिस स्थिति में हो ना, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जो देखने लायक नहीं थी, कुछ ऐसे व्यवहार देख लिए जो देखने लायक नहीं थे, कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ गया जिन्हें देखना भी नहीं चाहिए था। तो दिल का दर्द तो आपका एक कहते हैं ना उफान पर है, बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही है आपकी। इस बार कहते हैं ना कि कोई इंसान इतना ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करो कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा हुई हो ना, कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तब कोई इंसान किस प्रकार से आह निकालने लगता है, वैसे आपकी आत्मा को इस प्रकार से बहुत बुरी तरीके की चोट पड़ी है। और इस बार आपकी आंखें ना रोक कर, आपका शरीर ना रोक कर ना, आपकी आत्मा रोई है हकीकत में। और जब किसी इंसान की आत्मा रोने लगती है ना, तब उनके साथ क्या होता है, वो गुमसुम हो जाता है, वो चुप चुप हो जाता है और सब पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, मतलब एक मन में यही रहता है, अगर वो प्रेम पूर्वक भी बोले ना, तो मन में यही रहता है कि सबने सब कुछ तो छीन लिया, अब ये क्या छीनना चाहते हैं। मतलब मन में खुद के लिए कितना इनसिक्योरिटी वाला भाव है कि सबने सब कुछ ले लिया, अब ये मुझसे क्या लेगा, क्या लेगी मुझसे, कि प्लीज थोड़ी दया कर लो, मतलब वो वाली बात। ये बहुत गंभीर आपके हालात हो रहे हो, कितने गंभीर तरीके से आप सोचते हो गाइस, है ना। आपको ना, आप ना मुंह काट रहे हो आप, सच में। ये रीडिंग क्या कहती है अभी के हाल के बारे में, कि या तो ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, या फिर सपने में वाटर की एनर्जी, या फिर नंबर 7 दिखना आपको, या नंबर 7 के प्रति एक विशेष लगाव होना इस समय में आपके साथ है। या यूं कह लो कि शिव शक्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना, या माँ काली की तरफ। मैंने इतने सारे साइन बताए ना, इनमें से एक साइन तो डेफिनेटली आपके साथ हो रहा है, ठीक है। प्लस इसके साथ अगर बात कहूँ ना, तो आपको अकेला बैठना बहुत पसंद आ रहा है। अब आप किसी के साथ उतना दिल से कनेक्ट होने वाली बात नहीं रखना चाहते, कि भले लाइफ में 100% अच्छा इंसान हो ना, ठीक है, फिर भी एक दिल से जुड़ाव वाली बात वो आप नहीं रखना चाहते। आप मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लोगे, आप सब कुछ कर लोगे अभी भी, ठीक है, लेकिन एक जिस हद तक में आपने सहन कर लिया ना, जहाँ पर निष्प्राण हो गए ना, वैसी स्थिति में आप फिर से जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आत्मा ने आप कितनी परेशान हुई। या पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना, और पहली बार सुना तो रोने की चीखें ही सुनी है। यही चीज़ें आपके साथ हुई है, और ये आपको बुरा फील कर पा गया। एक होता ना खुद पर किसी इंसान को दया वाले भाव आ जाने, ये बहुत बहुत बुरा स्तर है, सच कहूँ ये बहुत बुरा स्तर है, बहुत बुरा स्तर है। और अगर किसी ने आपको यहाँ तक में फील करवा दिया, तो फिर क्या कहना, मालिक नहीं बख्शने वाले, ऑनेस्टली नहीं बख्शने वाले। अभी हाल फिलहाल में आप इस स्थिति में हो, अभी आपका दिल भी क्यों दर्द हो रहा है, लोग आपके साथ गलत करके आपके सामने से आप पर हंस रहे हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फिर भी अभी भी बहुत सारे गलत वर्ड्स सुनने को मिल रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही होगी जो आपके लिए बड़ी अपमानजनक है, और आप इस तरीके से देख रहे हो, आप बहुत कम बोलते हो,
बहुत कम रिप्लाई देते हो आप। और अभी आपके साथ है कि जो लोगों को बात करने का लहज़ा ना हो ना, आप उनके साथ नहीं तालमेल बैठा पाते। एक दूरी बना लेते हो, आपको चाहिए मानसिक शांति, आप अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हो। और ऐसे में डिसरिस्पेक्ट से बात करने वाले लोग चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, आप एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, ऐसी एनर्जी ना मेरे इतने पास मुझे नहीं चाहिए, इतनी पास मुझे नहीं चाहिए। असहाय और बेबस फील मत करो, अभी के हाल में कर रहे हो आप सच में। और ये पहला कार्ड आकर क्या कह रहा है कि आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, है ना। साहस अभी तो यही है, अभी के हाल यही है कि साहस रखना पड़ रहा है। जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में साहस रखना पड़ रहा है। एक मुखौटा आवरण ओढ़ कर बैठे हुए हो कि भले मन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, बाहर शो नहीं करूं। और बाहर लोगों से मिल कर आ रहे हो ना, तो क्या किरदार निभा रहे हो आप सच में। हालांकि बहुत से लोगों को बहुत सी बातें पता है गाइस, ऑनेस्टली। और आपको भी पता है कि बहुत से लोगों को बहुत सी बातें पता है, लेकिन उसके बाद में भी आप अपने किरदार को निभा रहे हो, जैसे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ये कितनी साहस रखने वाली बात है कि अंदर मन रो भी रहा हो ना, तो कोई कोई इंसान हंस मुस्कुरा कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जबकि सामने वाले इंसान को पता है, वो नज़रों से बता रहा है आपको कि उन्हें सब कुछ पता है, तब भी आप डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है गाइस, इतना साहस रख रहे हो ना, तो बहुत 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 शाबाशी के पात्र हो। और जैसे मैं कह रही हूँ ना, मेरे योद्धा मेरे शेर गलत कहीं पर भी नहीं है। हाल देखो कि अभी के हाल किस प्रकार से है, अभी के सिचुएशन किस प्रकार से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आप पर, और सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप, है ना, या कोई भी स्थिति हो आपकी, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। परेशान आप हो, कुछ करना भी चाहते हो, अभी के हालात में सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। सच में अभी आपको सपोर्ट की बहुत कमी है, लेकिन जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, चाहे एक तो इंसान ही क्यों ना हो, वहाँ से भी मिलता है ना, तो बहुत अच्छी ऊंचे स्तर का मिल रहा है गाइस। इस बात को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अगर कोई एक एक दो इंसान ही आपके आसपास में है जो आपका अच्छा सोचते हैं या आपके बारे में उचित एक अच्छी थिंक रखते हैं ना, उनके साथ अच्छे भाव रखना, है ना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मॉरल सपोर्ट आपके लिए बहुत काम कर जा रहा है, आप में एक सांस लेकर आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको हील करने की कोशिश भी कर रहा है। ओके, ये सरेंडर ही किया आपने। अभी के हालात में ना आपने मालिक को सरेंडर कर दिया। मालिक, ये प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल से बाहर है, आप जानो। मैं जितना साहस रख सकती हूँ रख सकता हूँ, मैं आवरण ओढ़ कर रहूँगा, मुझे थोड़ी हिम्मत दे दो, है ना। पर बाकी की ये परिस्थिति आप संभालो। यहाँ पर किसी के मान सम्मान पर बात आई है, ये बात है। और ये चीज़ आपके व्यवहार में बदलाव करेगी, देखना। क्योंकि आप वो इंसान हो जो 10 बातें सुन लेगा, हकीकत में है, लेकिन जब बात मान सम्मान की आती है ना, वहाँ पर नहीं रुकेगा, वहाँ पर नहीं रुकेगा, वहाँ पर फैसला चाहिए, वहाँ पर जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए। और ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके बच्चों ने हो सकता है आपके साथ इस तरीके का बुरा बिहेवियर किया है, आपके बच्चों ने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है, इतने बुरे शब्द, कड़वे शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए हैं, कि उसके बाद में एक होता है ना कि किसी इंसान का एक बार बात करते हुए हिचकिचाना कि और कुछ कहें, सामने से पता नहीं क्या कुछ गलत बोल दे। ऐसी भी सिचुएशन है गाइस, ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, रीडिंग यहाँ तक मैं बता रही है। तो यहाँ पर ना, ये एक तो एक सच कहूँ ना, ये कोई भी हो गाइस, कोई भी हो, अगर ये ऐसे हरकतें की जा रही है, ऐसे मर्यादाएं तोड़ी जा रही है ना, तो वाकई में वहाँ पर न्याय होता है। मालिक सच में नहीं बख्शते ऐसी जगह पर। और कुछ मामलों में तो आपने सरेंडर कर दिया। अभी के हाल यही है कि कुछ मामलों में आपको क्लियर पता चल चुका है कि ये स्थिति आपके काबू से बाहर है, और वहां पर आपने मालिक को सरेंडर कर दिया। ओके, द हर्मिट। ओके, देखो परेशान मत हो अभी। द हैंगमैन के साथ हर्मिट का कार्ड आ गया, एक होप दे रहा है। जो अभी फ्यूचर की रीडिंग करेंगे ना, उसमें पता चल जाएगा कि किस बात की होप दे रहा है। ये कह रहा है थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा साहस रखो और मालिक पर सरेंडर कर दो। अगर ये 3 चीजें कर पा रहे हो तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो जाएगी। विचार ही मत करो, सोचो ही मत, ओवर थिंकिंग मत करो।
कोई भी सिचुएशन हो, पास्ट की एनर्जी हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, अभी आप किसी भी ऐसे इंसान के बारे में, स्थिति के बारे में कुछ नहीं सोचना। आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत हो रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो एक नए पेज के बारे में, एक नए चैप्टर के बारे में बात करती है, कि आप उसके बारे में अच्छा सोचो कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो, जो है वो फुलफिल हो। इन बातों के बारे में सोचो। अभी के समय में गाइडेंस क्या है आपके लिए? 3 चीज़ों को लेकर गाइडेंस है। अटके हुए हो तो दुखी मत हो, साहस रखो और मालिक को सरेंडर कर दो। बस फिर मालिक की तरफ से जो आपके लिए फैसला लिया जाता है ना वो देखना, जो जजमेंट लिया जाता है ना वो देखना। एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल ये लो, किस प्रकार से करते हैं देख लो। कुछ लोगों ने आपके स्तर को गिराने की कोशिश करी है, आपके सिचुएशन बहुत बुरे स्तर पर करने की कोशिश करी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहते हैं कि ये देखो धमाकेदार एंट्री आपकी किस प्रकार से होती है। सबको हैरान करोगे कि जितना किसी इंसान ने आपको दबाने की कोशिश करी है, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी, उतनी स्वतंत्रता समय ने लाकर दी थी। ये चीज़ें आपके साथ हुई गाइस, और अभी के समय यही है गाइस। अभी इसी बात के बारे में कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखो, चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। देखो एक और बात कही जा रही, गाइडेंस है। अभी की स्थिति में आपको लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि आप गलत हो, ठीक है, या फिर आपका फैसला गलत जाता है, आपको उतनी समझ नहीं है। जो कोई भी बात आप में ऐब निकालने की कोशिश होंगी, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। आपके साथ अभी वर्तमान में ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप कुछ भी कहोगे ना, कितनी भी सही 100% सटीक बात कहोगे ना, आपकी बात को गलत समझा जाएगा। आपके खुद के लिए भी अगर कोई फैसले लिए जाएंगे ना, वहाँ पर भी अड़ंगा डालने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए आपको गलत जज किया जाएगा। ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है, कोई कुछ भी कहे, आप अपने दिल की बात को मानना, क्योंकि आपने जो भोगा है समय, वो आपको पता है। आपने जिस सिचुएशन का सामना किया वो आपको पता है ना। और आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो उसके बाद में आप किसी के ना सुनना सबकी, करना अपने मन की, बस वही बात है। और वही चीज़ आपको जो सही लगे ना, जो फैसला सही लगे, वही आपके लिए विक्ट्री लेकर आएगा, वही आपके पथ पर ना रोशनी करेगा। ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, अभी यही खोने वाला भाव चल रहा है। और अभी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टेंशन में बहुत होगा है, चिंता बहुत है आपके मन में, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मालिक ये सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे, आप हमारे लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। मतलब अभी की सिचुएशन में एक चीज़ है, मिक्स चीज़ें चल रही है। सरेंडर भी कर लिया मालिक को, साहस भी बहुत अच्छे स्तर का रख रहा हूँ, मैं समझा नहीं सकती किस प्रकार से रीडिंग में आया है। आत्मा दुखी है, रोना भी आ रहा है, कई बार रोकर भी सो रहे हो इन दिनों में, ये भी चीज़ें चल रही है। सर में पेन का रहना, हेल्थ का इशू रहना, ये भी चीज़ें चल रही है। क्रोह का बहुत दिखना, ये भी चीज़ें चल रही है। और आप मालिक से प्रार्थना कर दो, शिकायत है खूब सारी कि ये सब आपको दिख रहा है लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो। कब करोगे मेरे लिए मालिक? पास्ट की कुछ बातें जो है ना रह रह कर याद आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई त्योहार हो, तो थोड़े समय पहले या कुछ सालों पहले के त्योहार को, दोनों की तुलना कर रहे हो अपने मन में। पहले आप किस प्रकार से खुश रहते थे, पहले आपकी लाइफ में किस प्रकार से चीज़ें थी, उन सबको कनेक्ट कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। या कुछ नहीं तो पास्ट की एनर्जी में कि मैंने कहीं पर गलत समर्पण कर दिया, गलत त्याग कर दिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, ये वो पता नहीं 10 तरीके की चीज़ें, क्योंकि आपका मिसयूज़ बहुत हुआ है, रीडिंग ये कहती है। उसकी वजह से ना आप में बदलाव आ रहे हैं, आप कि मैं अपने में बदलाव लेकर आऊँ, अपना मिसयूज़ ना होने दूँ। मंथन कर रहे हो, पता है जितना मंथन कर सकते हो ना कर रहे हो। बस ये एक मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग मत करो और पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, लेकिन अगर फ्यूचर को लेकर मंथन कर रहे हो, अपने बिहेवियर को लेकर मंथन कर रहे हो, तो आगे बढ़ो, ये तो करना आपके लिए बहुत सही है। ठीक है ना। तो आपकी वर्तमान की स्थिति यही बताती है कि अभी आप स्ट्रेस में हो, हेल्थ का थोड़ा इशू है आपको, सरेंडर आपने मालिक को कर रखा है, क्योंकि स्पष्ट आपको पता चल गया कुछ चीज़ें आपके काबू से बाहर है। और
कि नहीं, खुशी का आप इंतज़ार कर रहे हो। ये इंतज़ार वाला टाइम जो है, ये आपके वर्तमान में बताया जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं फ्यूचर आपके लिए क्या कहना चाहता है, फ्यूचर की रीडिंग आपको क्या बताती है। ओके, पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। ओके, फ्यूचर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार का, बहुत सुखद। जैसे कई बार रीडिंग में एक बात आई कि मालिक ने आपके लिए कोई हिडन ब्लेसिंग बचा कर रखी है। अब पता नहीं क्या है, जो मैंने कई बार कहा है कि कुछ चीज़ें समय के साथ अनफोल्ड होना तो बहुत अच्छी है। ये फ्यूचर, और फ्यूचर का मतलब यही नहीं कि कुछ महीनों बाद की बात है, कुछ सालों बाद की बात है। फ्यूचर का मतलब 2-3 महीने के भीतर की बात। ये नियर नियर फ्यूचर के बारे में बात करता है, जो कह रहा है कि एक हिडन ब्लेसिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आपके लिए जो है ना, वो आपके सामने आएगी। गाइस, आप लाइफ में जीने वाले हो, बहुत अच्छी बात आपकी लाइफ में होने जा रही है, जहाँ पर एक सच्ची कह दूँ कि आपके मुंह से ये निकलेगा, ये शब्द आएंगे कि मालिक, जो तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में इतना सुख मुझे मिला है, इसको लेकर मैं तृप्त हो गई। मेरी आत्मा ने रोया था ना, तो अब मेरी आत्मा तक में खुश है। इतना तह तक मैं सोचना, इतने तह तक मैं खुश होना, सच में आपके घाव भरने वाली बातें चल रही है गाइस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारा है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, मेरे मालिक ने किया। आपके संघर्ष खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके, अगर भाई बहनों के साथ आपका तालमेल गड़बड़ा गया था, आपके भाई बहन के साथ आपकी बातचीत नहीं होती थी, तो उसकी संभावना भी है। और यहाँ से 10 से 15 साल के दरमियान की बात लग रही है कि बहुत सारे रिश्ते खराब होना। ठीक है, तो ये सब समय आपको बता देगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ट्रस्ट करना नहीं करना है। ये सब, एक और बात गाइस, इमोशंस को लेकर भी आपके एनर्जी बैलेंस में आना, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। ये आने वाला समय जो है, फ्यूचर जो है ना, ये बैलेंस भी लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रहा है, और कुछ गिफ्ट मालिक की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में ये भी लेकर आ रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले फिनेंशियल मैटर को लेकर तरक्की, उन्नति, जो भी चाहो वो मैं पाऊँ, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, बिल्कुल कुछ वैसा। आपकी मेहनत कमाल करते हुए नजर आ रहेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का कि भाग्य का साथ इस कदर मिलेगा कि काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ ये देखने को मिलेगी। फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है, ये 2-3 महीनों के भीतर भीतर गाइस। जो यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स के पैसों की कमी नहीं रहना, आपकी ग्रोथ होना, अबंडेंस आपकी लाइफ में आना, ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट आपकी लाइफ में बनना, कोई अच्छा जो संजोग आपकी लाइफ में बनना, जिससे को लेकर पैसे से संबंधित जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाना। बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर कोई काम अटका हुआ है, वो शिक्षा का काम बन जाना, या कोई बड़ा काम ऐसा है जो पैसों के आधार पर अटका हुआ था, उस काम का बन जाना। ठीक है, शुभ कृत्य कहते हैं ना, ये इसका आयोजन होना। घर में हो सकता है कि आपके अच्छे काम हो, है ना, कोई शुभ काज हो, कोई बड़ी पूजा कह सकते हैं आप अपने घर में रखो। जैसे कहा ना, यहाँ मन्नतें पूरी होती हुई नजर आ रही है, तो मे भी हो सकता है घर में आप कोई पूजा वगैरह करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं गाइस कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपकी इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब का लगना, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो 2-3 महीने के भीतर भीतर आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ये तो है, ये तो 2-3 महीनों में बिजनेस स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, भाग्य किस्मत का साथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। अब इंतजार खत्म हो रहे हैं गाइस, चीजों के इंतजार, आपके साथ जो वेटिंग गेम चल रहा था ना, बार बार चीजें डीले में जाना, कि कोई आपको समय बताए कि इस समय तक में आपको कोई खुशी मिल जाएगी, आपका कोई काम हो जाएगा, और वो डिले में चला जाए। और जब भी आप बहुत फ्रेश मन से कि भाई आज मैं कोई काम करूं, ठीक है, और तब कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बननी कि आपका मन खराब हो जाए, कि मैं इतने अच्छे मन से कोई काम करने बैठ रहा था, और ये सिचुएशन बन गई, ये मन इतना खराब कर दिया। ये चीजें एक बार नहीं, कई बार आपके साथ होती है। उनको लेकर सुधार ये समय लेकर आ रहा है गाइस।
क्योंकि ये भी खुशी को या काम को डिले में डालने वाली बात थी। ऐसे नहीं बनती तो आपके मूड के हिसाब से बन गई, है ना, पर बनती है, इसके बारे में कहा जाता है। ये बहुत गहराई वाला मैसेज था, प्लीज़ इसे समझना। इन चीज़ों में सुधार, इन चीज़ों में रिकवरी होना, इंतज़ार को ख़त्म करना और बार-बार जो आपका समय ख़राब हो रहा है ना, उसको लेकर चीज़ें ठीक होना गाइस, कि कैसे भी करके आपका समय ख़राब ना हो, कोई भी आपके समय को ख़राब ना करे, है ना? कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो आप, और ये लग रहा है नवंबर के लास्ट वीक, 25 नवंबर के बाद का कोई ट्रैवल है, इतना तक लग रहा है। या तो दूसरे राज्य का है या इंडिया के बाहर का है, ये हो सकता है, मतलब दूरी का है कोई ट्रैवल, लेकिन ये बनेगा आपके, ये होगा। इसको लेने का एक्शन आपने एक्शन लेने के बारे में सोचा और ये होगा आपके साथ। द डेविल, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, सेवन ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस, कहाँ ना बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है। ओके, फोर ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल, ये देखो आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है, और ये नाइन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाव, पेज ऑफ वैंड्स, ये देखो, मतलब एक कुछ अच्छा होते ही आपके लाइफ में चीजें परिवर्तित हो जाएगी गाइस। बस एक कोई ब्लेसिंग मिल जाए, माने कि ये कहा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा कि ये तो रास्ते ओपन कर देगा, कि एक के बाद में एक कोई खुशी आती जाए, आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। इसका मतलब क्या है कि सारे दुख और परेशानियों से ऊपर आपकी मैच्योरिटी होगी, कि होता रहे दुख, आता रहे जाता रहे दुख, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने दुख से ऊपर उठकर ना संसार को देखने की कोशिश करोगे, और आपका ध्यान पूरी तरीके से, एक तो होता ना, या तो आप बिल्कुल ही इमोशनल थे गाइस, और यहाँ कहीं कहीं कुछ सिचुएशन में आप पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो जाओगे, और ये वो सिचुएशन होगी जो बहुत ज़रूरी है वहां पर आपका पूर्णतः 100% प्रैक्टिकल होना। ऐसा नहीं रिश्तों नातों को लेकर खत्म करने वाली बात ना, मिसयूज नहीं होने देना, और पूरी तरीके से जहां पर दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है ना, वहां पर दिमाग को लगाना। जहां पर क्या है कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी कर्मा बनाए, आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आ जाए। कहाँ पर ये सिचुएशन थी कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और कहाँ आपके साथ ये हुआ कि आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पर आ गए। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, आप मेहनत नहीं कर सकते, कभी आप में आलस भरा पड़ा है, और हेल्थ को लेकर बात करते तो वो तो सिर्फ बहाना है आपका। उस टाइम आप क्या कर रहे थे, आप सबका सोच रहे थे और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं समय में आपने खुद पर वर्क किया है और खुद को चेंज करने की कोशिश करी, ये सबसे बड़ा कमाल हुआ गाइस। ये आपने सबसे अच्छी बात करी है, और इसका परिणाम ही यही है कि अब आप मैजिशियन के पावर में आ रहे हो, जहाँ पर डर ही आपके खत्म हो रहे, किसी प्रकार का डर ही नहीं है। पेज ऑफ एंड्स, एक नया चैप्टर का शुरू होना, द वर्ल्ड, एक नया सर्कल आपकी लाइफ में स्टार्ट होना, एस ऑफ एंड्स, ये लो, और डेथ और रीबर्थ का कार्ड भी आया था, द सन का कार्ड भी आया है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड, अंत होने के बाद में एक नया आरंभ, जितने दुख झेलने थे झेलने के बाद में एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। चीजें सारी आपके फेवर में आती जा रही है गाइस। ये नियर नियर फ्यूचर जो है ना, ये बहुत प्यारी बातों के बारे में, अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में बने ना, इसके बारे में कह रहा है। ब्लैक मैजिक का आपकी लाइफ पर से खत्म होना, और डेविल एनर्जी, किसी इंसान की बुरी नज़र आपके काम काज पर, घर परिवार पर थी, तो ऐसी बुरी नज़र का उतरना जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है, और आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाओ, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो गया, किसी प्रकार की बुरी नज़र, नेगेटिविटी हुई, वो आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना जी। और कार्ड्स देखते हैं नियर फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, ओके, ये देखो फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फ्यूचर आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। जैसा कहा ना, पास्ट में एक कार्ड आया था ना, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड,
कि आदमी आपकी आत्मा तक ना रो दिया, आपकी आत्मा तक को धक्का इतना बुरी तरीके का लगा, उस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट, उस बात को लेकर जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए थे उससे आपको बाहर निकालना, आपको जीने की एक उम्मीद देना, आपको होप देना, हर प्रकार की बुरी नकारात्मकता पर आपका हावी हो जाना, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना, कोई भी स्थिति है गाइस, उस स्थिति में सुधार करना आपके लिए। जैसे कहा ना, ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ पर से हटेगा ही हटेगा, आप चाहे आप उपाय करो ना करो, लेकिन ये समय ऐसा बन गया है कि जहाँ पर इस नेगेटिविटी का अंत होना, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाइफ से ख़त्म हो जाए, आपकी संघर्ष जो बढ़ा रही थी ये संघर्ष आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, इन सब के बारे में कहा जाता है। और द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत गाइस, जहाँ पर पावर आपको मिले, खुशी आपको मिले। आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी गाइस, देखना आने वाले समय में बिल्कुल बहुत काम करेगी। अभी क्या इल्यूजन हावी हो रहा है, इल्यूजन हावी क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, डेविल एनर्जी, एक नकारात्मकता। नकारात्मकता क्या कर रही है कि आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कहना चाहे ना, वो सुनने नहीं दे रही, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें हो रही है कि नकारात्मकता, सॉरी इल्यूजन जो है ना, इसकी आवाज़ आपको समझ में आ रही है कि इल्यूजन आपको क्या कहना चाहती है। वो डराती है आपको किसी बात को लेकर, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है। नेगेटिव थिंक बहुत ज़्यादा आना और नेगेटिव विचार खुद को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कामकाज को लेकर, इवन बोल भी देना, ये भी चीज़ें आपके साथ हो रही होगी कि पता नहीं चलता आपको और आप अपने बारे में गलत बोल देते हो, और फिर बाद में आप उसे वापस से ठीक करने की कोशिश करते हो, मालिक मैंने जानकर नहीं किया कि ऐसा मैं बोलूं, ठीक है, लेकिन बोल दिया, ये कभी फले ना, ऐसा ध्यान रखना आप, ये गलती में अनजाने में हो गया। इन चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे गाइस, क्योंकि ये इल्यूजन नेगेटिविटी के चलते क्या हुआ, इल्यूजन आप पर हावी हो रहा था। जस्टिस किस प्रकार का है कि इंट्यूशन आप पर हावी होगी, पॉजिटिविटी का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि 29 का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, दोनों कन्फर्मेशन के साथ एक नई शुरुआत के बारे में बात करते हैं जो होने को जा रही है गाइस। और 29 का कार्ड अपने आप 11 की एनर्जी है, और 11 की एनर्जी न्यू बिगिनिंग के बारे में ही बात करती है ना। आगे बढ़ने को तैयार हो जाओ गाइस, क्योंकि आपको पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस मिलने वाली है। जस्टिस इतना प्यारा होगा आपके साथ, और जब डेविल एनर्जी हटती है ना, तब ये तो होता ही है, ये तो होता ही है कि नए डोर ओपन होते हैं, मिरेकल लाइफ में होता है, पीस आती है लाइफ में, अबंडेंस मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, खुशियाँ आती है, खुशियों के आने के संकेत आपकी इंट्यूशन दे रही है। इस वजह से जैसे अभी दुख में हो ना, अभी तकलीफ में होना, तो आपकी इंट्यूशन आपको यही कहना की कोशिश कर रही है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये दुख खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में ये अच्छा होने को है। लेकिन आप इन अच्छी बातों को ना डिनाई कर देते हो, आप सोचते हो कि ये सिर्फ आपके मन में प्रार्थनाएं चल रही है ना, ये सिर्फ वो प्रार्थनाएं हैं जो वापस आपको सुनाई दे रही है, ये मेरी इंट्यूशन नहीं हो सकती, ये इल्यूजन हो सकता है। आप इंट्यूशन को इल्यूजन और इल्यूजन को इंट्यूशन समझते हो, जिसकी वजह से डर बहुत बनता है आपके मन में। ये गलती मत करो, है ना। अब कोई टॉवर मोमेंट आपके लाइफ में नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। हेल्पलेस फील कर रहे हो, ऑल टाइड अप, ओके, क्योंकि जोन से बाहर जाने की एक आप में अभी भी आपको लगता है उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जोन से बाहर जाकर कोई एक्शन लो या रिस्क टेकर बनो, पर थोड़ा तो रिस्क टेकर आपको बनना पड़ेगा गाइस, और थोड़ा आप बनने की कोशिश भी करो, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, थोड़ा मालिक को आगे रख करके, मालिक आप जानो, और कोई भी एक्शन लेना है तो आप एक्शन लेने की कोशिश करोगे। ये आप पर निर्भर करता है, कोई मौका आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसका कितना सदुपयोग करते हो या फिर उसे सिरे से नकारते हो या डिनाई करते हो, ये आप पर है गाइस। क्योंकि जो भी मौका आएगा ना, ये मौका आपको आपकी बाउंड्री को तोड़ने के लिए कहेगा, आपकी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कहेगा, आपको एक स्वतंत्र आसमान कहता है ना, वो देगा कि वहां पर उड़ो, आप अपनी कोशिशों को कामयाबी में बदल कर देखो। तो यहाँ पर आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस ये आगे आना चाहिए। अगर बंद कर रहते हो तो फिर ये मौका का करोगे क्या, है ना। बहुत बड़ा मौका आ रहा है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह लो, ऐसा में आपके लिए लेकर आ रहा है,
खुद को प्रस्तुत करने के लिए, खुद के किरदार को और अच्छा करने के लिए, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने साहस को बढ़ाने के लिए। नंबर 13, ओके, सोच विचार नहीं करना, ठीक है। डोर टू वैल्यू, ये लो, यहाँ पर भी साहस के बारे में बात है। एंजाइटी में मत रहो। देखो अगर समय को समझ लिया और समय द्वारा दिए गए मौके को समझ लिया ना, तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, मेन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों एक ही बात के बारे में बात करते हैं। आपको अथॉरिटी में लेकर आया जाएगा, आपको पावर में लेकर आया जाएगा, आपके पास पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपका काम काज बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर चलेगा, तरक्की बहुत बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है, रुतबा बहुत अच्छा होगा आपका। इतनी सारी चीज़ों के बारे में ये कार्ड कहता है। पर ये कहता है कि एक बात, अगर आप रिस्क टेकर बनते हो, अगर आप अपने आलस को छोड़कर, अपने कमज़ोरी को छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। एक बार कोई भी आइडिया आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, उसे डिनाई ना करके उसके बारे में गंभीरता से सोचना और फिर कोई एक्शन लेना। तो ये आने वाला समय जो है आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग की पूरी तरीके से कंफर्मेशन दे दी है इसने कि आपकी लाइफ पर से जो भी बुरा समय था वो खत्म हुआ, जो नुकसान आपने झेलना था वो झेल लिया, उसकी रिकवरी आपका लिए समय लेकर आ रहा है, हीलिंग और हैप्पीनेस आपके लिए लेकर आ रहा है, आपके साहस में वृद्धि करके आपको कोई एक्शन लेने के लिए विवश करेगा, जहाँ से खुशी आपकी लाइफ में एंटर हो उसका रास्ता बनेगा। तो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसके बारे में बता दिया गया है। आई होप आपको समझ आया हो कि रीडिंग आपके फ्यूचर को लेकर कितनी बड़ी खुशखबरी आपको दे रही है। उसे क्लेम करो और दिल में यही रखो कि ये सब मेरे लिए है, क्योंकि मालिक के अच्छे बच्चों के साथ ये रीडिंग जरूर फलेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।